नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट रेणु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं का रघुकोथ संवाद पाठ है उसको पढ़ने जा रहे हैं। उसका पहला अध्याय हमने इससे पहले वाले वीडियो में डाल दिया था। तो अब जो है ना, मैं प्रयास करूँगा आपको जो आधा हिस्सा है इसका जो बचा हुआ है रघुकोथ संवाद जो आपका है वो मैं आपको पढ़ाने का प्रयत्न करूँगा। उसमें हमने 12 श्लोक पढ़े थे, तो श्लोक नंबर 13 पे चलते हैं। आइए, तो ये आपका 13 का श्लोक है, बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, अच्छे से दिख जाएगा। निर्बंधन संजातम पुरुषार्थ कार्य मचिंतित्वा गुरुणा मोक्त वितस्य विद्या परिसंख्या में कोटि चतस्रो दस चाहरेति। अब इसने इसमें क्या किया है कि भाई इच्छा जाहिर की है कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि पूछा था ना पिछले श्लोक में क्या जो है ना मिला है, क्या तुझे गुरुदक्षिणा में क्या देना है। तो अब आगे कहता है, देखिए, निर्बंधनम संचात पुरुष गुरुणा। निर्बंधनम संचात पुरुष यानी बार बार प्रार्थना किए जाने से नाराज गुरु जी ने बार बार प्रार्थना किए जाने से नाराज गुरु जी ने अर्थ काश्यम अचिंतित्वा अहम। अर्थ काश्यम, अर्थ काश्यम क्या होता है भाई? अर्थ काश्यम क्लिष्टता, यानी कि धन की क्लिष्टता होने के कारण, धन की कमी होने के कारण अहम उक्तम विद्या परिसंख्याया, और अहम उक्तम विद्या परिसंख्या में वितस्य चतस्र 10 कोटि आहर इति। कि भाई दरिद्रता के कारण विचार किए बिना ही उसने मुझे कह दिया, यानी विद्या की गणना के अनुसार मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ला करके दो। तो कह रहा है ना, कोत्स कह रहा है ना भाई कि उन्होंने मेरी दरिद्रता की तरफ भी नहीं देखा और बिना दरिद्रता का अनुमान किए उन्होंने मुझसे क्या कहा कि 14 करोड़ सोने की मुद्राएं लाकर दो। इत्थम द्विजेन दिवजरात कांतिरवादितो वेद विदाम वरेण एनो निवर्ते इंद्रिये वरतीरेणम जगद भूव्यो जगद एकनाथ। तो क्या कहता है भाई? वेद विद्याम चरेण द्विजेन, वेद विद्याम वेदों के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कोश द्वारा, कोत्स द्वारा, ब्राह्मण कोत्स के द्वारा इत्थम आवेदितम, इस प्रकार निवेदन किए जाने से या इस प्रकार निवेदन करने से। तो फिर भूवे मन हो गया द्विजराज कांति में एनम, द्विजराज कांति में एनम यानी चंद्रमा के समान सुंदर कांति से युक्त, और वृत्ति जगात एका एक नाथ, वृत्ति जो पापों से रहित इंद्रियों की वृत्ति वाले संसार के एक नाथ है, संसार के एक स्वामी महाराज रघु ने इस कोश से, एक नाथ एनम जगाद है, इस कोश से वह बोले। तो क्या कहा इसने? जब वेद के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कोश के द्वारा इस प्रकार निवेदन किया गया, तो फिर चंद्रमा के समान सुंदर कांति से युक्त पापों से रहित इंद्रिय वृत्ति वाले संसार के एकमात्र स्वामी महाराज रघु ने
इसको जो है ना कहा। किसको कहा? कोत्स को कहा। गुरोर्थम अरथि श्रुता पारदृश्वा श्रुत पारदृश्वा रघो शैकासिद कासाद वनम व्याप्य कामं गतो वदन्या अंतरमिलन्यं मे मा भूत परिवादन अवतारम अवतार है। तो देखिए क्या कहा भाई, श्रुता अपार दृष्ट्वा, श्रुता अपार दृष्ट्वा, तो इसका अर्थ क्या होगा कि इच्छा से युक्त, जो है ना, इसका अर्थ होगा इच्छा से, शास्त्रों की जो है ना मर्मज्ञ वेद पाठी जो है ना ब्राह्मण, यानी मर्मज्ञ या शास्त्रों के वेद पाठी ब्राह्मण। अर्थी रघो सकाशात है, अर्थी होता देने वाला, देने का इच्छुक, या ब्राह्मण गुरु दक्षिणा के लिए याचना करने वाले रघु के पास गुरु दक्षिणा पास अवनवाप्य, यानी कि दक्षिणा इच्छानुसार दक्षिणा न मिलने पर गतम इतः तो क्या बताया इसमें कि भाई शास्त्र मर्मज्ञ वेद पाठी, शास्त्र मर्मज्ञ वेद पाठी ब्राह्मण गुरु दक्षिणा के लिए याचना करने वाले रघु के पास गुरु दक्षिणा न प्राप्त करके इच्छा अनुसार किसी अन्य दानी के पास चले गए तो यह मेरी निंदा का नया अवतरण होगा। इसलिए ऐसा न होवे, अर्थात आप जैसे वेद पाठी ब्राह्मण किसी अन्य से कुछ याचना करते हैं तो मेरी बदनामी होगी। अतः आप शस्त्र बिना किसी गुरु दक्षिणा मांगे न जाए। क्या बता दिया भाई, इसका भाव ये है, भाव पढ़ते हैं हम इसका, कि भाव ये है कि आपके समान वेद पाठी ब्राह्मण हमारे पास आए और यहाँ से निराश लौटकर किसी दूसरे द्वार पर जाके इससे मेरी बदनामी होगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा ना? तथेति तस्याकतीयं परतीत परते गृहीत संगरम् अग्रजन्मः गामात् सारं रघुरक्ष वक्ष निकृष्टुमर्थ चकमे कुबेरात्। अब क्या कहता है, तथेति अग्रजन्म तस्य अवितथम, अग्रजन्म तस्य अवितथम। अग्रजन्म भाई ब्राह्मण कोत्स ने, जो यह सुन करके ब्राह्मण कोत्स ने राजा रघु को सत्य समझ लिया। तथेति तस्या वित्तम प्रतीत है, अवित्तम प्रतीत है भाई। यह सुनकर कोत्स ने राजा रघु के सत्य को समझ लिया। और फिर उसने कहा तथा इति, ऐसा ही हो, तथा इति ऐसा ही हो, इस प्रकार, ऐसा ही हो, इस प्रकार से उसकी प्रतिज्ञा को ग्रहण कर लिया। ऐसा ही होगा, इस प्रकार उसकी प्रतिज्ञा को गृहीतुम ग्रहण कर लिया। रघु अपि गाम
आत्साराम आवेक्ष्य है, और रघु ने भी भूमि को धन रहित दे करके धन के स्वामी कुबेर से धन देने की इच्छा की। तो रघु अपि गाँव में आत्साराम आवेक्ष्य, आत्साराम भाई जिसमें सार न हो, यानी धन से रहित पृथ्वी को, आवेक्ष्य माने देख करके, निकृष्टु माने लेने के लिए, और चकमे माने इच्छा की, कुबेरे कुबेर से। तो क्या कहा कि भाई यह सुनकर ब्राह्मण कोत्स ने राजा रघु के सत्य को समझ लिया, ऐसा ही हो इस प्रकार से उसकी जो है प्रतिज्ञा को ग्रहण कर लिया, और रघु ने भी भूमि को धन रहित देख करके धन के स्वामी कुबेर से धन लेने की इच्छा प्रकट की। इन धन का स्वामी कौन है भाई? कुबेर। ये धरती का कैसी हो गई थी? धन से रहित, क्योंकि धन तो सारा दान में उसने दे ही दिया था। तो उस धन के स्वामी से धन लेने की राजा ने एक बार फिर से क्या की? इच्छा जागृत की। तो आगे कहता है श्लोक नंबर 18, प्रातः पर्याणा अभिमुखाय तस्मै स विस्मयः कोशगर्हे निर्युक्तः हिरण्यमयीं कोशगृहस्य मध्ये वृष्टिं संसुतु पतितां नभसतः। तो क्या कहता है कि प्रातः तस्मै परायणम अभिमुखाय, प्रातः सवेरे परायण अभिमुखाय, यानी चलने को तैयार हुए रघु को, सवेरे चलने को तैयार हुए रघु को, जब प्रातःकाल धन के जो पति हैं, धन के स्वामी हैं, कुबेर पर जाने की जो है क्या करने लगे? प्रार्थना। कोशागरे नियुक्ता सविनीयः, यानी कि धन के जो है ना स्वामी हैं, कुबेर के घर जाने की जो है ना इच्छा प्रकट की। हिरण्यमयी वृष्टिम पतिताम सशंभु, हिरण्यमयी, और जो है ना सोने की जो बरसात है, सुनहरी बरसात है, वो होना आरंभ हो गई। यानी आश्रय से क्या हुआ? तभी है ना कोषागार में नियुक्त रक्षकों ने आश्रय से युक्त होकर के कोष के मध्य में आकाश से सोने की बारिश होती हुई दिखी। जब राजा ने कुबेर महाराज के ऊपर जो चढ़ाई करने की सोची ना भाई, तो कुबेर महाराज ने क्या किया? धन की बरसात है वो कर दी। अगला है भाई तम भूपतिरभाशुर्हेमराशि लब्धम कुबेर आदबिया सत्यमानात दिदेश कोत्साय समस्तमेव पादम सुमेरो रिवर्जभिन्न। अब क्या कहता है कि भाई राजा रघु ने आक्रमण किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त वह चमकता हुआ सोने का ढेर, जो मानो वज्र नामक आयुध है, कटा हुआ है, सुमेर पर्वत का टुकड़ा हो, सारा ही कांसा दे दिया है। जब उसको ऐसा लग रहा था भाई, जब भगवान ने कुबेर ने धन की बारिश की ना, तो धन की बारिश की तो ऐसा लगा जैसे भाई भगवान कुबेर ने है ना सारा चमकता हुआ सोने का ढेर जो जमीन पे लगा दिया, मानो वज्र नामक आयुध ने कटा हुआ सुमेर पर्वत का जो एक टुकड़ा है वो सारा को उसको दे दिया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई
जनस्य साकेत निवासिन्तौ दवा अप्यभूताम् अभिनिन्दन् सतौ गुरुपरदेयिकाग्दिना एकाधिकनि सप्रियो आरति नृपो आर्थिकम् आद अधिक परस्द। तो गुरु पर दयाधिक निष्प्रिय है। तो कहता है कि भाई कि गुरु को देने से अधिक द्रव्य को न लेने की इच्छा वाले याचक, कि गुरु पर दया अधिक निष्क्रिय है, यानी गुरु को देने से अधिक लेने की इच्छा वाला, अर्थी व चाहने वाला, आर्थिकामात अधिक प्रदय है। आर्थिकामात धन की जो है कामना करने से अधिक देने वाले, तौ नृपय उस राजा नृपय च तौ दो अपि साकेत निवासीन है, जो दोनों अयोध्या में रहने वाले लोगों के द्वारा साकेत वासी जन से अभिन्नस्तौ अभूता में, कि लोगों के द्वारा प्रशंसनीय व्यवहार वाले हो गए। क्या कहता है भाई, गुरु को देने से अधिक द्रव्य न लेने की इच्छा वाले याचक, कोच तथा याचक को कामना से अधिक देने वाले राजा रघु, वे दोनों ही अयोध्या में रहने वाले लोगों के द्वारा प्रशंसनीय व्यवहार वाले हो गए। तो विद्यार्थियों, ये रघुकोच संवाद हमने पढ़ा है, इसको 2 हिस्सों में, 2 खंडों में। अगले अध्याय में हम इसका करेंगे अभ्यास। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।